આ પ્રવચન બેટરીવાળું હોવાથી અવાજમાં ફેર રહેશે માટે સભામાં વગાડવું નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. प्रवचन सार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चलते हैं. आत्मा का ज्ञेय स्वभाव कैसा है और कैसे प्राप्त हो वो बात चलती. गाथा हो गई 197. अब सूत्र द्वारा यह प्रश्न करते हैं. शिष्य का प्रश्न है कि जब आत्मा अपना ध्यान करते हैं तो अशुद्धता छोड़ती है, निद्रा होती है, आत्मा की प्राप्ति शांति की होती है. ऐसा पहले आया तो शिष्य का प्रश्न है कि जिनने शुद्धात्मा को उपलब्ध किया है, सर्वज्ञ परमात्मा, वीतराग देव, केवल ज्ञानी परमेश्वर है, तो अपना शुद्धात्मा की प्राप्ति किया है, उसको कोई बाकी है नहीं. तो शुद्धात्मा का अनुभव पूर्ण प्राप्त किया, ऐसे सकल ज्ञानी क्या जाते हैं? ऐसा सर्वज्ञ ध्यान किसका करे? ऐसा प्रश्न है. आखिर की गाथा है ना, सब पहली बात तो आ गई सारी. शिष्य का प्रश्न है कि आत्मा सर्वज्ञ प्राप्त हुआ, आत्मा की उपलब्धि हुई, शुद्ध आत्मा की पूर्ण सर्वज्ञ सर्वदर्शी पूर्ण आनंद और पूर्ण वीर्य ऐसा प्राप्त हुआ, ऐसा आत्मा क्या जाते हैं? उसको शुक्ल ज्ञान तो कहा है शास्त्र में. जी हाँ पंडित जी, तो शुक्ल कहा तो उस ज्ञान क्या करते हैं? क्या उसमें कमी है तो ध्यान करते हैं एम पूछते हैं. हाँ उसका उत्तर है निहद घण घादि कमो पचखम स्वभाव निर्यंत गतो समणो जादी कम अठम संदेहो. देखा ले अपने अब टीका क्या कहते हैं जरी? लोक को सर्वज्ञानी शिवाय साधारण प्राणी को ऐसा लिया. सर्वज्ञ परमात्मा केवल ज्ञानी शिवाय, शिवाय कहते हैं ना अलावा, लोक को मुंह का सद्भाव होने से, जिसको मुंह का सद्भाव हरियाती है और ज्ञान शक्ति का प्रतिबंध का सद्भाव है. साधारण जनता, साधारण मानव सर्वज्ञ परमेश्वर शिवाय जिसको मोह का सद्भाव है और ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध का कारण की हरियाती है. ज्ञान शक्ति ने प्रतिबद्ध करनार कर्म की हरियाती है. समझ में आया? ज्ञानावरण कर्म ज्ञान शक्ति का प्रतिबंध, ज्ञान के रुकने में निमित्त भूत है. आया ने अपनी ज्ञान शक्ति अपने से रूपते है, तो ज्ञानावरणी कर्म को निमित्त कहने में आता है. ज्ञानावरणी कर्म आत्मा की ज्ञान की पर्याय को रूपते है, ऐसा नहीं. समझ में आया? वो क्या नहीं, दो अर्थ लिया कि जिसको मोह कर्म की हरियाती है और ज्ञान शक्ति ने निमित्त रूप प्रतिबद्ध का सद्भाव होने से दो बोला है. प्रश्न सहित है
मोह का सद्भाव होने से वो तृष्णा सहित है, ऐसा लेना। समझ में आया? जिसको मोह भाव है उसको तृष्णा है, और ज्ञान शक्ति का विकास नहीं है, उसको ज्ञान शक्ति में प्रतिबद्ध का निमित्त रूप ज्ञानावरणी है, तो उससे पदार्थ पृथक नहीं है। जिसको ज्ञान शक्ति का प्रतिबद्ध कारण निमित्त है, उसको ज्ञान शक्ति पृथक नहीं है। जी हाँ, समझ में आया? बराबर। वो क्या कहते हैं निमित्त की बात? ऐसे तो बात है ही नहीं, ये तो बात पहले से निकाल दिया। निमित्त का अर्थ अपनी उपादान में, वो तो आया नहीं, सवेर में बहुत आया। ज्ञानावरणी कर्म है, ये तो अपना कार्य करता है उसमें। ज्ञान की हीनता करना वो अपनी पर्याय अपने से है, उसमें व्यापकपन है। अपनी ज्ञान की हीनता की व्याप्य अवस्था व्यापक आत्मा द्वारा होता है, कर्म द्वारा वो व्याप्त अवस्था होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। समझ में आया? तो यहाँ निमित्त से कथन है, ऐसे कहा है, ज्ञान शक्ति के प्रतिबंध का सद्भाव। ज्ञानहीनता का अपनी पर्याय से होती है, तब ज्ञानावरणी कर्म उसको निमित्त कहने में आता है। ऐसे आत्मा को ज्ञान की शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती, क्योंकि ज्ञान की हीनी दशा है, कम दशा है, तो उसको प्रत्यक्ष ज्ञान है नहीं। समझ में आया? उससे पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं, और वह विषय को अवच्छेद पूर्वक नहीं जानता। क्या कहते हैं? जिसको मोह की हयाती है उसको तृष्णा है, और जिसको ज्ञान शक्ति विकास नहीं उसको प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं तो प्रत्येक पदार्थ को पृथक्करण करके सूक्ष्मता से, विशेषता से, स्पष्टता से जान सकते नहीं। बराबर। हाँ, समझ में आया? इसलिए वह लोग अभिलषित, देखो, क्योंकि तृष्णा है तो अभिलाषा होती है। समझ में आया? और जिज्ञासा भी होती है नीचे, जिसकी इच्छा हो वो अभिलषित, जिज्ञासा होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं तो जिज्ञासा होती है, और मोह है तो अभिलाषा भी होती है। समझ में आया? और संदिग्ध पदार्थ का ध्यान करता हुआ, संदिग्ध नाम जिनमें संदेह हो, उसका तो ज्ञान सर्वज्ञ शिवाय मोह का प्राणी तृष्णावंत को संदिग्ध है, पूरी समझन है नहीं, वो तो ध्यान करे, पर सर्वज्ञ क्यों ध्यान करे, ये प्रश्न है। समझ में आया? बराबर। संदिग्ध पदार्थ का ध्यान करता हुआ दिखाई देता है, ये तो दिखाई देता है। कहते हैं जो प्राणी को मोह कर्म की हयाती है, लोग को कहा नहीं, और ज्ञान शक्ति का प्रतिबद्ध कीपन हयाती है, और वो प्राणी को मोह के कारण तृष्णा है, और वो प्राणी को ज्ञान शक्ति की प्रतिबद्ध का कारण के कारण पृथक ज्ञान नहीं, तो प्रत्येक पदार्थ को विशेषपणे, अवच्छेदपणे, स्पष्टपणे, सूक्ष्मपणे जानते नहीं, तो उसको अभिलाष पदार्थ होता है। मोह है तो अभिलाषा होती है, और ज्ञान पूर्ण नहीं तो जिज्ञासा होती है, तो नहीं जानने में असिंधक है, क्या है क्या है, ऐसा असिंधक नपान मोह वाला प्राणी होता है। समझ में आया? हाँ, तो परंतु घनघाती कर्म का नाश किया जाने से, लो है आया, पर जिसने घनघाती कर्म नाश किया है, घनघाती कर्म का नाश किया है, भगवान की आत्मा, ये तो कथन है,
कहते हैं ना, घनघाती कर्म की पर्याय का नाश करना आत्मा का अधिकार की बात है नहीं। अपनी पर्याय में जो हीनी दशा थी उसको नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्त अपनी पर्याय में किया, तो घाती कर्म उसके कारण से, घाती कर्म के कारण से, वो तो सवेर में बहुत आया जी हाँ। कि यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त किया तो वो व्यापक, और घाती कर्म की केवल ज्ञानावरण का नाश हो व्याप्य, ऐसा है? ऐसा है नहीं तो सवेर में आया। हाँ, सवार में आया वो सब जगह सिद्धांत सब ऊंची किसको कहते हैं? सब ताला लागू पड़ते हैं, समझ में आया? ऊंची तो छोटी होती है, ऊंची तो ताला से छोटी होती है, तो समझ में आया? और वो कुंची से तारा खुलता है, और सारा कमरा में क्या चीज है कुंची से खुल जाती है, ऐसे कुंची तो सब में लागू पड़ना है। समझ में आया? कहते हैं ना तुम्हारे क्या, हमारे तो कहते हैं 4 पैसे शेर तो मरना हड्डी, ये कुंची है कि नहीं? 1 आना का शेर वो 2.5 रुपया का मर, पीछे कुंची लगा दो, सारा 70 शेर में सारा 70 आना होता है, ऐसे कुंची सब लगा दो। अरे बात, हाँ। तो कह रहे ज्ञानावरणी का कर्म जितना उदय में हो इतना ज्ञान की अवस्था घात होती है, मिथ्या है तो बात झूठी है। इस शास्त्र में लिखा है, निमित्त से कथन है, समझ में आया? और जितना ज्ञानावरणी का सूक्ष्म हो इतना ज्ञान का उगाड़ हो मिथ्या है, ऐसी बात है नहीं। वो तो बात आ गई शहर में, नहीं समझ में आया? आत्मा अपनी पर्याय में जो समय हीनी कम अवस्था का व्याप करके अपना व्यापक करके करता होता है, तो वो अवस्था कर्म की अवस्था का व्याप ने कार्य करे, ऐसा है नहीं? और कर्म की अवस्था है अपने में उदय हुई कर्म में परिणाम, तो व्यापक होकर ज्ञान की हीनी अवस्था व्याप्त करे, ऐसा है नहीं? वो व्यापक ने व्याप, ऐसा है नहीं? समझ में आया? व्यापक ने व्याप क्यों समझा? શું પછી व्याप એટલે कार्य ने व्यापक એટલે करने वाला, तो कर्म का उदय करने वाला और ज्ञान की हीनी अवस्था कार्य, ऐसा है नहीं? देवचंद जी बहुत गड़बड़ी है अभी तो उसमें। घाती कर्म किया, देखो यहाँ घाती घनघाती पाछा, एकला घाती नहीं, घनघाती कर्म का नाश किया, उसका अर्थ अपनी ज्ञान पर्याय में कम दशा थी, अपना स्वभाव का अवलंबन करके केवल ज्ञान की पर्याय व्याप्त अपना कार्य पूरा किया। उस समय कर्म की अवस्था कर्म रूपे थी, वो अवस्था का नाश होकर अकर्म की अवस्था कर्म के कारण हुई, और उसमें आत्मा निमित्त था, तो ऐसे कहने में आया। हाँ, किया नहीं उसने, केवल ज्ञानावरणी का नाश आत्मा ही किया नहीं। नाश है ना, घेरी नाश होता है, यहाँ क्या केवल ज्ञान होता है? उसके कारण केवल ज्ञान का नाश हो तो प्रकृति का परमाणु अकर्म रूप होता है, ज्ञानावरणी प्रकृति है, उसका नाश होते हैं तो अकर्म पर्याय होती है, क्या उसके कारण केवल ज्ञान होता है? समझ में आया? बड़ी विपरीत दृष्टि, 2 पदार्थ की एक बुद्धि है ना, मिथ्या बना दृष्टि है, समझ में आया? यहाँ तो बहुत चली ने, शहर में चली थी और पहले चली थी।
अपनी विकारी पर्याय को करे और कर्म की पर्याय बंधन में भी करे, ऐसा है नहीं। और अपना आत्मा अपना धर्म की पर्याय को, शुद्धता को अपना द्रव्य के लक्ष्य से करे, वो कार्य उसका है, पर वो कारण है कर्म की अवस्था का नाश करे, उसका व्याप्त कार्य आत्मा करे, ऐसा है नहीं। राशि में आया, समझ में आया? वो तत्व की क्या चीज है, वस्तु का स्वरूप खबर नहीं, तो जड़ को चैतन्य में मिला दे, चैतन्य को जड़ में मिला दे, मिथ्या भाव है। थोड़े में बता दीजिए मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अब मिथ्यात्व जैसा स्वरूप है उससे विपरीत मानना, उसका नाम मिथ्या। न थोड़ा विपरीत अभिप्राय को मिथ्या। तो जो आत्मा परकाकार कर सकते नहीं, सताकार करते मानना, विपरीत मिथ्यात्व है। और कर्म है वो अपना कार्य करते हैं, ये कर्म आत्मा की पर्याय का कार्य करते हैं नहीं, पर मानना के करते हैं, मिथ्या भाव है। वैसे बात है, अरे क्या गुपत रही है, खुली बात पड़ गई है देवचंद जी। खुली है, चौकी चौकी को आए तो खुली पहले से कर दिया है, समझ में आया? तो 71 साल से दम तो खुली कर दिया है, आपको माचा ही नहीं कर तो देखा ही नहीं था। सितंबर शास्त्र देखा पहले 71 में, 54 वर्ष हुआ, 50 और 4 वो वक्त कह दिया था। अपनी पर्याय विकार का करता आत्मा है कर्म में है 54 वर्ष 50 साल, तो सब कहते हैं सब बराबर आता है। अभी तो सब नए ज्ञानावरणी का जितना उदय हो इतनी ज्ञान की पर्याय होती है, सब मिथ्या है। समझ में आया? और ज्ञानावरणी का जितना सूक्ष्म हो इतना यहाँ सूक्ष्म होता है, झूठ है सब। वो तो अपनी पर्याय अपने करते हैं, पर की पर्याय पर करते हैं, उसमें क्या है? समझ में आया? वो प्रश्न तुम्हारे बहुत याद है ना, बहुत चलते थे ना, 81 साल में चलता था प्रश्न, 81 पीछे वो 71 बाद 81 गजड़े, ऐसा प्रश्न आया था। एक हमारे दामोदर सेठ है भैया, दामनगर में हमारा एक प्रतिमा निकली छापा में उनसे आज वांची 3 ફૂટની આસપાસની જૈન તીર્થંકરની છે प्रतिमा, પણ ત્યાં મૂર્તિના માનનારા નહીં ને એટલે લઈ ન ગયા, મામલદારને આપી દીધી, આ છાપામાં આવ્યું છે। હા, જૈન તીર્થ એ નક્કી નથી, એટલે કોઈના મૂર્તિના માનનારા નહીં, મૂર્તિના વિરોધી બધા, એટલે કોઈ નક્કી કર્યું નથી। श्वेतांबर है कि दिगंबर है, 12 कोस है दामनगर, ત્યાં सब मूर्ति का विरोधी है सारा। मूर्ति निकली अभी 3 फुट आसपान की प्रतिमा निकला, किसकी है वो? तो 3 फुट आसपान के, कौन है क्या है? दामनगर भाई जैसे एनु गाम છે ને ત્યાં तपास करશે का किसकी है। अरे भगवान શું કરે। आई तो कहते हैं कि घनघाती कर्म का नाश किया, ऐसा शब्द है, ये व्यवहार नहीं का कथन है, अर्थात उसने किया नहीं, पर अपने पर्याय में अपने वहां हुआ तो क्या नाश हुआ, तो व्यवहार से कहने में ऐसा है नहीं, पर अपनी पर्याय से अपनी ही पर्याय होती है। सब कर्म की पर्याय उसके कारण से घात होती है, उदय होता है, उत्कृष्ट हो तो क्या नाश होता है, उसके कारण से। अपनी पर्याय क्या कार्य करे और उसकी पर्याय यहाँ कार्य करे, सब मिथ्या झूठी बात है। बराबर समझ में आया? हाँ। कहते हैं जो प्राणी को मोह है, जो प्राणी को ज्ञान की पृथक दशा प्रकट नहीं हुई है, और जो प्राणी को संदिग्ध दशा है, क्या होगा
पदार्थ कैसी होगी, सूक्ष्मता का विचार, उसको ध्यान करे, क्योंकि वो अभिलषित है, जिज्ञासित है और असंदिग्ध है, वो तो ध्यान करे, संदिग्ध है, विचार अजी डामाडोल है। परंतु घनघाती कर्म का नाश किया जाने से भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर अपना केवल ज्ञान की पर्याय एक समय में 3 काल जाने ऐसी पर्याय प्रकट किया है। तो उसने घनघाती कर्म भी उसके कारण से पर्याय बदलकर अकर्म दशा हो गई है। एक बात, मोह का अभाव होने से कारण, भगवान को तो मोह है नहीं, समझे? ई पहला बोल में उत्तर है बोला मत ना, मोह का सद्भाव होने से एनी हमें आ लिया बोला में लोक नहीं हमें ये लिया कि घनघाती कर्म का नाश किया जाने से इतना। हवे लोक का तो मोह है, पर भगवान को मोह का अभाव होने के कारण, भगवान तो को मोह है नहीं, पर तरफ का विकल्प है ही नहीं। लोक को तो है, घनघाती नाश हुआ उसको तो मोह है नहीं। हाँ, टीकापन कैसी करिया हो। समस्त पदार्थों का सुर प्रत्यक्ष है, लोक को तो ज्ञान प्रतिबद्ध में निमित्त होने से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, भगवान को तो ज्ञान शक्ति के प्रतिबंध का अभाव होने से वो प्रतिबंध का अभाव होने से, प्रतिबंधक का अभाव होने से, वो व्यवहार का शब्द है। भाव प्रतिबंध का अभाव हुआ, निमित्त रूपे प्रतिबद्ध जो था उसका नाश हुआ। वही शब्द क्या था? तीन निसार में वही प्रश्न, बस वो प्रतिबद्ध कारण है तो राग है, ऐसा प्रश्न हुआ था। 13 की साल 12 वर्ष हुआ स्त्री में, समझ में आया? हम कहा कि राग है, वो क्या आत्मा नाश कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं राग का, तो जो उसमें आने वाला है उसका परिवर्तन कर सकते हैं कि प्रतिबद्ध कारण हो, मिटे तो नाश हो, ऐसा उत्तर आया। ऐसा है ही नहीं, समझ में आया? न्याय शास्त्र में तो व्यवहार से पढ़ाई ऐसी है। हाँ, आया नहीं, देखो ना, उसका व्यवहार का कथन है वो तो देवकी नंदन कहे थे ना, देवकी नंदन आए थे ना पहले, 3 साल में आए थे देवकी नंदन, तो उसने सुनकर तो ऐसा कहा, तुम कहते ऐसी पढ़ाई हमारा कोई पंडित ने त्यागी की है ही नहीं। देवकी नंदन 3 साल में आए थे, 22 वर्ष हुआ, 22। यही बात है, हमको तो खबर है ना सारा हिंदुस्तान की। तुम कहते हैं ऐसी पढ़ाई नहीं हमारी, रुचि तो कहां से लावे संगत श्रद्धा आदि, तो हमारी पढ़ाई सब निमित्त प्रदान से अभी तक सब पंडितों के है, ऐसा कहा था। सेठ के साथ आए, देवकी नंद के साथ आए दूसरी बार। पहले बार तो वो आए थे जी, क्यों क्या आए हैं, इंदौर वाला जीवनधर जी, नाथ हुआ तो सबके साथ। तो दूसरी बार 2 आए, फिर 3 वो आए। ऐसी पढ़ाई निमित्त से कार्य होता है, ऐसा ही हमारा सबका पढ़ाई है। पंडित जी, यही बात है। आप पढ़ाई हमें किया नहीं, क्या करे के? हाँ जी, तो समझ में सुनने में सच बात आई नहीं कि हमको, तो हम कहां से समझे? ऐसे कर्म से नहीं होता है, अपने से होता है, कर्म का नाश उसके कारण से होता है, तो अपने कारण से अपना ज्ञान होता है, ऐसी बात तो हम सुनी नहीं कभी। समझ में आया? आज शब्द पढ़ा देखो, ज्ञान शक्ति के प्रतिबद्ध का भाव होने से जो 2 का बोल लिया, घनघाती कर्म आने पहला बोल लिया ने, घनघाती कर्म का नाश किया जाने से मोह का अभाव होने से कान बताए। अपना स्वभाव की शांति, आनंद, वितरागता अपने कारण से प्रकट हुआ, तो मोह का कर्म का नाश मोह के कारण से अपनी पर्याय में मोह मा हुआ, आत्मा के कारण से नहीं। समझ में आया? और
ज्ञान शक्ति के प्रतिबद्ध का अभाव होने से, वो भी ज्ञानावरणी शक्ति का निमित्त में अपने उसके कारण से जब उसका नाश होने की लायकात थी उस समय में तो नाश हो गया। अपनी पर्याय में जो अल्प ज्ञान था वो सर्वज्ञ पर्याय अपने कारण से प्रकट हुई। समझ में आया? जी तो दो द्रव्य बीच में एक बुद्धि, उसको राग आदि विकल्प से भिन्न भगवान है, तो दो द्रव्य में भिन्नता की बात है। जी तो पीछे तो राग आदि दयादान व्रत आदि का विकल्प उठते हैं, उससे भी आत्मा भिन्न है, भिन्न है, अपना स्वरूप शुद्ध चिदानंद मूर्ति है। ऐसी दृष्टि के बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। समझ में आया? धर्म की पहली सीढ़ी शुरुआत, ये भगवान आत्मा पर के कारण से तो मेरे में राग नहीं, पर रागे मेरे में नहीं, क्योंकि पर है तो अजीव तत्व है, कर्म तो अजीव है, तो अजीव मेरे में नहीं है। राग है तो आश्रव तत्व है, तो आश्रव तत्व मेरे में नहीं। जितना व्यवहार रत्न त्रय का, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, पंच महाव्रत का परिणाम, 12 व्रत का विकल्प, सब राग, सब आश्रव, सब विकार, ये मेरी चीज में है ही नहीं। समझ में आया? और मेरे में है तो क्या है? अनंत बेहद ज्ञान और बेहद आनंद, ऐसा स्वभाव से भरा परा प्रभु में हूं, कृत करते हूं, पूर्ण हूं। ऐसी अंतर में दृष्टि जम जाए, चाहे राग की एकता टूट जाए, चाहे आत्मा का अनुभव हो जाए, चाहे सम्यक दर्शन कहने में। समझ में आया? पीछे उसको स्वरूप में रमणता विषय जम जाए तो चारित्र है, ये चारित्र स्वरूप में रमणता, आनंद 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 आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का सागर भगवान आत्मा उसमें जम जाए, दृष्टि में तो अनुभव आ गया। पीछे चारित्र की पर्याय स्वरूप में रमती है, चरना, रमना, जमना, लीन होना, बहुत आनंद, प्रचुर स्व संवेदन आ जाए, उसको चारित्र कहते हैं। वो चारित्र अपना कार्य है, राग का कार्य नहीं, न राग का नाश का करना भी कार्य नहीं। आई तो कहते घनघाती कर्म का नाश, वो तो असद्भुत व्यवहार नहीं का कथन है। पर राग का आत्मा नाश करते हैं, ये भी वस्तु का स्वरूप नहीं। समझ में आया? क्योंकि राग का नाश का कर्ता नाम मात्र आत्मा में है, परमार्थ आत्मा राग का कर्ता का नाश करने वाला है। वो पांचवी गाथा में आया है, समय सार, प्रवर्तन सार है 35 गाथा, समय सार, हाँ 34, पांचवी में धोबी नुला समझ में आया? 34 में आया ना, वो बताया था ना पहले। ओहो, घनघाती का नाश करता हो तो आत्मा में है ही नहीं, पर विकार का नाश करना, मिथ्यात का न राग का। समझ में आया? आत्मा में है नहीं, क्योंकि आत्मा राग और नाश करने जाए पर्याय बुद्धि होती है, पर ऊपर बुद्धि होती है। अपना स्वभाव शुद्ध ज्ञानानंद वितराग पिंड प्रभु, ऐसी दृष्टि होने से विकार की उत्पत्ति न होना, उसका नाम विकार का नाश किया, ऐसे कथन मात्र कथन कहने में आया है। बराबर समझ में आया? वो तो आपने बहुत किया था क्या, मक्षी में तुम थे, मक्षी में कहा था, तोतेर गाथा का है, तोतेर है ना, कर्ता कर्म की गाथा। तो सम्यक दर्शन हुए पहले राग मिश्रित विचार में विचार ऐसा करते हैं कि मैं
पुण्य पाप दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध आदि शुभाशुभाव वो स्वयं में स्वामी होकर सदा नहीं प्रणमने वाला ऐसा मैं हूं। समझ में आया? ऐसा बहुत 10,000 मानुष नीचे कहा वो सेठ था। समझ में आया? खड़वाट खड़वाट। एक तो बोला 27,000 बैराग में, ऐसी बात तो नहीं सुनी थी कभी के। वो 27,000 को कहता भवानी मंडित में 27,000 दिया ત્યાં खरड़ा हुआ ना, खरड़ा क्या कहते तुम्हारे चंदा 71,000 का चंदा हुआ आखिर दिन। उसमें एक ही भवानी मंडित का कोई था, आपने कहीं नाम बोलते हैं, कुछ नहीं 27,000 हम देते हैं। वो कहते कहानी कि ऐसी बात तुम सुनी नहीं हमारा, कैसे कोई भी सुनी नहीं है कि आत्मा सम्यक दर्शन पाया पहले अपने में राग मिश्रित विचार करते हैं कि मैं राग आदि दया दान व्रत देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प और पंच महाव्रत आदि महाव्रत का विकल्प के बाद व्रत का विकल्प के परिमा का विकल्प ये राग रूप है। मैं स्वयं सदा नहीं प्रणमने वाला स्वामी पण ऐसा मैं हूं। हाँ, इतना शब्द पढ़ा है क्या? समझ में आया? मैं स्वयं सदा स्वामीपणे व्यवहार का विकल्प जो है ये रूपे नहीं प्रणमने वाला मैं हूं, ऐसा तो सम्यक दर्शन पहले राग मिश्रित विचार में निर्णय करते हैं। हाँ, समझ में आया? तो पीछे वाली सम्यक दर्शन हुआ, पीछे व्यवहार का करता हो कहां से आया? व्यवहार हमारे करना पड़े नहीं, व्यवहार हमारे कर तो सब मिथ्या बुद्धि मिथ्या है। समझ में आया? व्यवहार करता पड़े, हमारे करना पड़े, भूमिका प्रमाणे राग को करना पड़े, मिथ्या भाव है। वेदराज समझ में आया? ओहो पाशा देखो, प्रत्यक्ष भगवान को तो समझ पदार्थ स्वरूप प्रत्यक्ष हो गया है, क्योंकि ज्ञान शक्ति में प्रतिबद्ध कारण निमित्त उसका तो अभाव हो गया। अपना पुरुषार्थ अपने में किया तो क्या उसके कारण से वो ज्ञान आवरणी कर्म का नाश हो गया। तो ज्ञेयों का पार पा लिया है। पाठ में है ना, ज्ञेयंतम गतु तीजों पद है। सर्वज्ञ परमेश्वर वितराग त्रिलोकीनाथ परमात्मा ये ज्ञेयंतम, ज्ञेय को पार पाना, तरण काल तरण लोक सब जे ज्ञेय है सबका पार पाना है। बराबर कोई बाकी रहा नहीं। समझ में आया? अरे अनिश्चित कहाँ हो, भगवान का ज्ञान में सब ज्ञेयों का पार पा लिया, इसमें क्या बाकी है? कि आजीव को राग होने वाला है तो जैसा निमित्त आए ऐसा राग होगा, ऐसा भगवान ने लिखा, ऐसा है। हाँ, क्या किया भगवान ने? तो ज्ञान में ज्ञेय का पार पा लिया है। आजीव को अपने कारण से जब राग होगा तब कर्म का उदय ऐसा हो, ऐसा भगवान ने ज्ञान में पहले से देखा है, ज्ञेय को पार पा लिया है। समझ में आया? केवल ज्ञानी में तो इनके भविष्य की पर्याय कैसी होगी, जैसा निमित्त आवे ऐसा होगा, ऐसा भगवान ने देखा है, ऐसा है नहीं है? केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान तो आखिर है ज्ञेयंतम गतो, तीजू पद है ज्ञेयंतम गतो, ज्ञेय का अंत ने प्राप्त, गतो એટલે प्राप्त, सब ज्ञेय जाना है भगवान ने। जिस समय जिसको सम्यक दर्शन होगा उस समय उसको दर्शन मौका अभाव हुआ, उसके दर्शन का इस सब निमित्त ने नैमित्तिक पर्याय 3 काल की भगवान का एक समय में गृह का पार आ गया है। कोई बाकी रहे
समझ में आया? हाँ हाँ। શું પડ્યા क्या शब्द है? देखो तीजा पद की व्याख्या है, ज्ञेयंतम गतो, ज्ञेय का अंत ने प्राप्त हुआ है। सर्वज्ञ परमेश्वर त्रण काल त्रण लोकना ज्ञेय को पार पाना है, कोई ज्ञेय बाकी रहा? समझ में आया? भाई भगवान ना ज्ञान में तो केवली ऐसा दिखा है कि जब उसकी उदय ऐसा आएगा तो उसका कान का विकार तो भिन्न भिन्न होता है, तो भिन्न भिन्न में निमित्ता भिन्न भिन्न होती है। तो क्या क्या निमित्त होता है, क्या विकार है, ऐसी अव्यवस्था ज्ञानी में है। ये व्यवस्था ऐसी होती है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं नहीं, एम कहते हैं ज्ञानचंद जी। નથી હજી કેવળ જ્ઞાનની ખબર નથી, પદાર્થ की अवस्था नहीं खबर, सारी भ्रमणा है अज्ञान की। हाँ हाँ हाँ, ज्ञेय नहीं खबर नहीं। वो ज्ञेय का भी स्वभाव जब जहां जो पर्याय सत, वो खरेखर तो ज्ञेय की वो समय की पर्याय राग हो के निर्मल हो, खरेखर तो निमित्त बिना, पूर्व की पक्षी की पर्याय बिना और द्रव्य गुण का अवलंबन बिना पर्याय होती है, उसका नाम सत पर्याय कहने में आता है। परिणति भी सत है, द्रव्य जैसा सत है, गुण जैसा सत है, परिणति भी सत है। तो ये परिणति सत, द्रव्य का सत की दरकार करते नहीं। हाँ 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 है, फरी नहीं फरी। राग आदि जो परिणति है अथवा सम्यक दर्शन के आदि परिणति पर्याय है ना, वो पर्याय निमित्त की अपेक्षा तो रखती नहीं, पूर्व की पर्याय की अपेक्षा रखती नहीं, पर सत होने से द्रव्य का सत की भी अपेक्षा उसको नहीं। समझ में आया? अरे वारे भारी बात भाई, वस्तुनी खबर न મળે અને વસ્તુના પૂરુપણા કરે, મિથ્યાત્વનું પોષણ કરે અને માને કે અમે धर्म कथा करते हैं। समझ में आया? धर्म कथा करते हैं, हो ही मिथ्यात्व के पोषण कथा। हाँ, ये कहते हैं समय समय की पर्याय जड़ की हो के चैतन्य की हो, विकार हो के अविकार हो, द्रव्य सत की दरकार करे बिना अपनी पर्याय निरालंब उस समय में अपने से होती है। पर्याय का कारण पर्याय है, निश्चय में पर्याय का कारण द्रव्य भी नहीं। हाँ हाँ, भारी आया। वस्तु का स्वरूप ऐसा है। वैद्यनाथ जी है ना, अपनी पर्याय सत है कि नहीं? सत हेतु है, उत्पाद वही ध्रुवयुक्तम सत, उत्पाद वही भी अहेतु है, हेतु हेतु है नहीं नीचे में। अपने कारण से उत्पाद, अपने कारण से व्यय, अपने कारण से त्रिकाव। समझ में आया? तो यहां भी कहते हैं कर्म की पर्याय का नाश उसके कारण से क्या हुआ? केवल ज्ञान की प्रत्यक्ष परान ज्ञेय का पारंगत हुआ, अपनी पर्याय से हुआ। कोई पर्याय बाकी रही? तीन काल तीन लोक, भगवान का ज्ञान में सब ज्ञेय आ गया। तो सब ज्ञेय आ गया तो मर्यादा होगा, तो आपने पुरुषार्थ करने का रहा नहीं। यही पंडित जी क्या कहो, देखो क्या कहते हैं, ज्ञेयों का पार पा लिया है। सब ज्ञेय जहां जहां द्रव्य गुण पर्याय जैसे सबको पार लिया है, तो जैसे जो समय जो पर्याय होगी वो होगी, अपना पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। क्या करना है? क्या छुट्टी हुई? ऐसा है नहीं। जिसने केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय सब ज्ञेय का पार पाना, ऐसा जिसने निर्णय किया, उसकी दृष्टि द्रव्य सामने सन्मुख होते हैं, निर्णय होते हैं। समझ में आया? केवल ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय का पार हुआ, सब ज्ञेय को प्राप्त हुआ, कोई पर्याय बाकी नहीं ज्ञान में जाने। जहां जो होती काल में जहां जो होगी, जहां जहां जो निमित्त, सब केवल ज्ञान में निश्चित है। ऐसा ज्ञान
जगत में है, ऐसा निर्णय करने वाला अपनी पर्याय ऊपर लक्ष्य न कर, राग ऊपर लक्ष्य न कर, त्रिकाली स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव अपने में पड़ा है, वो ऊपर लक्ष्य करके आश्रय करके पर्याय में निर्णय करते हैं तो पुरुषार्थ आ गया। बराबर समझ में आया? बराबर पुरुषार्थ क्या कूदना है क्या बाहर में? नहीं देवचंद जी तुम्हारा फिर आएगा बराबर चौमासा में है? विद्यानंद जी है चौमासा ચોમાસું ત્યાં થયું છે સરાનપુર। लौकिक बात है, बात सब बहुत। जी हाँ हमारे पास आया था ना ये व्याख्यान सुनने का, यहाँ दिल्ली आया था 1 घंटा आया था, 5 कलाक बोले थे। कहाँ ही ठिकाना नहीं, 100 समय सिद्ध में होता है, 14 गुण सांस्कृति पर समय, ऐसा कहे था लोग। अरे भगवान शू कहे वो 14 સુધી પર સમય। अरे ऐसा कहा कौन कहे कौन बोले, मानस ने कहीं समझन में बोले। स्व समय की शुद्धता की पर्याय तो चौथे से शुरू होती है, आया पूरा होती है 13 में केवल ज्ञान में। समझ में आया? बराबर क्या करे, चीज की खबर नहीं, वस्तु स्वतंत्र कैसी है, कोई भगवान ने बनाया नहीं है। भगवान तो जैसे था ऐसा पार पाना है ज्ञान में, बनाया है उसने? केवल बनाई कोई चीज को वो क्या कहें देखो कि ज्ञेयों का पार पा लिया है। जितना तृण काल में तृण लोक में ज्ञेय है, द्रव्य गुण पर्याय विकार अविकार निमित्त सब भगवान का ज्ञान में एक समय में आ गया है। बराबर उससे आगा पीछा कोई होगा नहीं। ऐसा निर्णय करने वाला अपना ज्ञान तरफ का झुका बिना निर्णय यथार्थ होता नहीं। समझ में आया? धारणा में भी ले ले कैसा ज्ञान को पार हुआ, इन काल में उसको भगवान दिखते हैं, ऐसे धारणा में ले ले तो भी यथार्थ निर्णय नहीं। समझ में आया? धारणा का निर्णय यथार्थ नहीं, परलक्षिक निर्णय है वो। अपना भगवान अनंत ज्ञान ने आनंद पिंड प्रभु ऊपर जहां दृष्टि का था पड़ी, तब जो पर्याय में निर्मलता प्रकट हुई, तब उसको केवल ज्ञानी का निर्णय वाह ते बिना निर्णय होता नहीं। बराबर समझ में आया? सत्य गुरु जी ऐसी बात है। कहते हैं भगवान तो ज्ञेय का पार पा दिया, इसलिए भगवान आकारण, कारण बता ना सब आकारण। भगवान सर्वज्ञदेव अभिलाषा नहीं करते हैं, जो वो अभिलाषी थी ना लोक ने पहली, तो भगवान को तो अभिलाषा नहीं है, भगवान को मोह नहीं तो अभिलाषा नहीं है, तृष्णा नहीं है और जिज्ञासा नहीं है, जानने का है नहीं, जिज्ञासा है नहीं और संदेह नहीं है, संदिग्ध नहीं, सब असंदिग्ध, जिन काल तीन लोग का द्रव्य गुण पर जानते हैं पक्का। बराबर ऐसा होगा ऐसा होगा नहीं होगा ऐसा कुछ है? एक समय की पर्याय में तीन काल तीन असंदिग्ध संदेह बिना भगवान जानते हैं। महाराज संदेह नहीं करते, तब फिर उनके अभिलषित जिज्ञासित संदेह पदार्थ कहां से हो सकता है? जब उसको अभिलाषा नहीं, जिज्ञासा नहीं, संदेह नहीं, तो अभिलाषी जिज्ञासित संदिग्ध पदार्थ, उसको कोई पदार्थ अभिलषित रहा नहीं, जिज्ञासा जानने की रही नहीं, संदिग्ध रहा नहीं। जब के ऐसा है तो फिर क्या कहते हैं? हाँ, ऐसा भगवान ध्यान किसका करे? ऐसा प्रश्न है। हाँ। समझ में आया? कितनी आचार्य दलील सिद्ध किया है देखो। ऐसा परमात्मा सर्वज्ञ देव तीर्थंकर देव केवल ज्ञानी परमात्मा, जिसकी दशा में से मोह घाती का नाश हुआ,
उसकी दशा में, निमित्त में अपनी पर्याय में वितरागता हुई, अपने कारण से अभिलाषा रही नहीं, जिज्ञासा रही नहीं, और ज्ञान का प्रतिबद्ध का कारण ज्ञानावरणी उसके कारण से नाश हुआ, अपने कारण से पृथक ज्ञान अपने में से प्रकट हुआ, तो जिज्ञासा रही नहीं, क्या चीज होगी, भविष्य में क्या है, समझ में आया? ऐसा भगवान मोह रहित, अभिलाष रहित, जिज्ञासा रहित, संदिग्ध रहित, संदेह रहित क्या पदार्थ का ध्यान करते हैं? ऐसा प्रश्न है। हाँ, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। हो बड़ा विस्तार अच्छा हुआ। हाँ, ऐसा है तो फिर वे क्या ध्याते हैं? कितनी बात लेते हैं, देखो केवल ज्ञानी भी क्या चाहते हैं। भावार्थ, जगत के सामान्य जीव समुदाय के, जगतना सामान्य जीव समुदाय को सर्वज्ञ शिवाय मोह कर्म का सद्भाव होने से तृष्णा सहित है, जो मिलाया उसने। मोह कर्म की हयाती होने से साधारण प्राणी को तृष्णा है, इसलिए उसे इस पदार्थ की अभिलाषा होती है। देखो, ये तृष्णा है तो उसको प्रिय पदार्थ की अभिलाषा होती है। और उसके ज्ञानावरणी कर्म का सद्भाव होने से बहुत से पदार्थ को तू जानता ही नहीं। समझ में आया? अपनी पर्याय में हीनता होने के कारण और ज्ञानावरणी का निमित्त होने के कारण सब तो जानते नहीं हैं। घना पदार्थ क्या नहीं जाने, अल्प अनंत में भागे जाने। तो साधारण मिथ्या दृष्टि जैसी बात लिया है, अभिलाषा ऐसी है ना। समझ में आया? और जिस पदार्थ को जानते हैं उसे भी पृथक्करण पूर्वक सूक्ष्मता से स्पष्टता से नहीं जानते। जानते हैं उसमें भी, बहुत नहीं जानते उसमें भी, जानते उसमें भी पृथक्करण करके, भिन्न भिन्न करके, सूक्ष्मता से स्पष्टता से नहीं जानता। इसलिए उसे अज्ञात पदार्थ को, देखो, नहीं जानेला पदार्थ की जानने की इच्छा होती है। जिज्ञासा की व्याख्या करी, नई पदार्थ जानने की इच्छा होती है, अस्पृष्टिया जाने हुए पदार्थ के संबंध में संदेह होता है। ऐसा होने से उसके अभिलषित, जिज्ञासित, संदिग्ध पदार्थ का ध्यान संभवित होता है। उसको तो यह पदार्थों ध्यान संभवित क्या है, वस्तु क्या है, ऐसा ध्यान करते हैं। परंतु सर्वज्ञ भगवान के तो मोह कर्म का अभाव होने से ज्ञान प्रदान कथन है ना, तो दो की बात साथ में लिया है। नहीं तो तुके मोह कर्म का अभाव होने से, देखो, तृष्णा रहित है भगवान को, तो इच्छा है नहीं, कोई तृष्णा है नहीं, इसलिए उनके अभिलाषा नहीं, मोह नहीं, माटी तृष्णा नहीं, तो माटी अभिलाषा नहीं। और उनके ज्ञानावरणी कर्म का अभाव होने से, ज्ञानावरणी कर्म का तो अभाव है भगवान को। समस्त पदार्थ को जानते हैं, समास पदार्थ को जानते हैं, ज्ञान पर प्रत्येक पदार्थ को अत्यंत स्पष्टता पूर्वक परिपूर्णता जानते हैं। भगवान का ज्ञान की पर्याय में प्रत्येक पदार्थ को, द्रव्यगुण पर्याय को अत्यंत स्पष्ट, प्रत्यक्ष स्पष्ट, ऐसा परिपूर्ण, ऐसा भगवान का ज्ञान है। समझ में आया? परंतु समझ में आया? उनके कर्म का समझ जानते प्रत्येक को, इसलिए उन्हें जिज्ञासा संदेह नहीं है। भगवान को तो जिज्ञासा में संदेह, इस प्रकार उन्हें किसी पदार्थ के प्रति अभिलाषा, जिज्ञासा संदेह नहीं होता। तो फिर उन्हें किस पदार्थ का ज्ञान होता है? लो, स्पष्ट हो गया है। अब सूत्र द्वारा
उपरोक्त गाथा के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जिसने शुद्धात्मा को उपलब्ध किया है, भगवान आत्मा शुद्धात्मा की पूर्ण पर्याय केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो सकल ज्ञानी परम सुख का ध्यान करता है, ये आनंद का अनुभव करता है, हम कहते हैं। समझ में आया? परम आनंद मूर्ति भगवान आत्मा, उसका एकाग्र होकर ध्यान करते हैं, हम कहते हैं लोग। ओ नीचे भी सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को तो ज्ञान होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि अपना शुद्ध आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उसका ज्ञान होते आनंद का स्वाद साथ में आते हैं, पर अल्प स्वाद है, अल्प आनंद है। समझ में आया? परम सौख्यम शब्द पढ़ा है ना, परम आनंद। सम्यक दर्शन में संकीर्ति को आनंद है, पर अल्प आनंद है। सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक ज्ञान हुआ तो उसकी साथ आनंदपन साथ में हुआ। जो अतीन्द्रिय आनंद न हो साथ में तो ज्ञान में सम्यक दर्शन भी होता नहीं। समझ में आया? अपना स्वरूप का ज्ञान हो और आनंद न हो, ये ज्ञान ही नहीं, अज्ञान है। समझ में आया? तो केवड़ी की बात करते हैं, नीचे की बताते हैं। सम्यक दृष्टि को पूर्ण आनंद नहीं, पर अपना स्वभाव शुद्ध चैतन्य या अनंत सागर से सुख से भरा है। समझ में आया? ऐसे आत्मा में सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद और स्वसंवेदन ज्ञान और स्वरूप की कृतकर्ता का परिपूर्णता की प्रतीक, ऐसे आनंद गुण जितना है, अनंत आनंद गुण है। हो आत्मा में आनंद गुण है, पर अनंत आनंद गुण है। संख्या ही भगवान आत्मा में अनंत आनंद है। तो ऐसा अनंत आनंद आत्मा गुण का करने वाला, ऐसी अंतर्मुख दृष्टि होने से जितना अनंत आनंद गुण है, सबकी शक्ति की व्यक्तता अंशें प्रगाढ़ सम्यक दर्शन में हो जाती है। ऐसी सर्वज्ञ को अपूर्णता नहीं रहती, संपूर्ण आनंद का अनुभव है, एम कहते हैं। समझ में आया? सर्वज्ञ भगवान तो संपूर्ण आनंद का अनुभव करते हैं, ध्यान करते हैं, हम कहते हैं। ध्यान का अर्थ वो ये क्या क्या कारण लिया है कि अजी वो ध्यान करते हैं इसलिए आनंद का, तो थोड़ा अघाती कर्म है न, फिर जाते हैं न, नाश होता है न, निद्रा होती है न, ये बताते हैं। सिद्ध में है नहीं, इतना ही सिद्ध करना है। ज्ञेय का स्वभाव केवल ज्ञानी में भी ध्यान क्यों है, वो पर्याय में कि इतना ध्यान शुद्ध में है आनंद का, तो इतना कर्म की निद्रा हो जाती है। इतनी है, ये अशुद्धता है कि नहीं? असिद्ध भाव है कि नहीं? केवल को भी असिद्ध भाव है, सिद्ध भाव है नहीं? हाँ, तो इतना पता देखो। हो परमात्मा सर्वज्ञ भाव मोक्ष हुआ। हाँ जी, द्रव्य मोक्ष नहीं, कर्म का निमित्त का अभाव नहीं, ज्ञान में सब आ गया है। ज्ञान में कोई बाकी क्या समय पूर्ण अभाव हो जाएगा, पूर्ण अव्याभास स्थिति दशा हो जाएगी, ऐसा ज्ञान तो पूर्ण हुआ है। पर पर्याय में अजी इतना निमित्त संबंध है, तो स्वभाव का ध्यान से ही संबंध टूट जाता है।
समय समय टूटता जाता है। वो कारण उसको ध्यान ऐसे सुख का ध्यान कहने में आता है। खरीखत उपचार पण खरीखत ध्यान एम कहते हो नहीं तो नहीं बोला कहते ना उपचार से नहीं तो खरीखर कहते ये बात तो ही चाहिए खरीखर। हाँ खरीखर नो अर्थ एकाग्र संचित ध्यान कहा नहीं पर बात થઈ ગઈ थी हिम्मत में यारी। हाँ एकाग्र संचित एकाग्र क्या है एकाग्र उसको है एम ऐसी बात है पहली चर्चा हुई थी हेमंत भाई साथी एम के आ उपचार ध्यान कहा नहीं दूसरे ठिकाने कि नहीं आई तो एक अग्र पूर्ण आनंद कंद का ध्यान है वास्तविक है। पंडित जी हाँ एकाग्र चिंता सुख नहीं अपेक्षा है बोले चिंता बिंता तो है नहीं है कई एकाग्र चिंतन निरुद्ध दूसरी बात है। यहाँ तो आनंद का एकाग्रता है ऐसा ध्यान यथार्थ है हमको सिद्ध करना है। दूसरे ठिकाने उपचार से कहा है दूसरी बात है ध्यान बस आनंद का अनुभव है तो क्षणे क्षणे पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है प्रतिजीवी गुण की अशुद्धता टलती है और पूर्ण शुद्ध हो जाती है। हो समय समय का ज्ञेय का कैसा स्वभाव बताते हैं यहाँ तो अशुद्धता है नहीं अभी चार कम का उदय इतना निमित्त संबंध है समझ में आया। आनंद का ध्यान करते हो आनंद तो पूर्ण है वो तो कहते समझे सकल ज्ञानी परम सुख का ध्यान करते हैं जो शब्द आया है ना 158 हाँ पाछे फिरते नहीं आनंद की वृद्धि होती है अथवा सुख तो पूर्ण है पर शुद्धि कहीं थोड़ी काची है कच्ची है शुद्ध पूर्ण नहीं है केवल पूर्ण शुद्ध नहीं आनंद पूर्ण है। पूर्ण शुद्ध हो तो असिद्ध पड़ा नहीं रहते यह घाती कर्म के कारण से नहीं। अरे पंडित जी अपनी पर्याय की ऐसी युक्ता के कारण अशुद्धता आदि 13 में है। अशुद्धता न हो तो कर्म का निमित्त न रहे समझ में आया। અને अशुद्धता है तो ध्यान कर आनंद का ध्यान करते क्षण क्षण अशुद्धता नाश होती है। हरे वाह जी भाई हाँ तो कोई कहे कि भाई एक ही आत्मा है अनुभव में आते वाला तो ऐसा ही नहीं आत्मा तो अनंत है और एक ही आत्मा का एक साथ ही अनुभव पूर्ण हो गया ऐसा भी नहीं और पूर्ण अनुभव हो गया ज्ञान में आनंद का तो भी क्या थोड़ी अशुद्धता बाकी है ऐसा ही सिद्ध करते हैं। ऐसा ज्ञेय का आत्मा का स्वभाव है हम कहते हैं। हाँ कर्म के कारण से नहीं अघाती के कारण से नहीं ऐसा कहते हैं ना। देखो भगवान को भी अघाती के कारण से फिरना पड़ते हैं रुलना पड़ते हैं बिल्कुल झूठ बात है। पर के काम से अपने में कार्य हो ऐसी बात है ही नहीं पर अपने में जरिए अशुद्धता का व्याप्त कार्य है। हाँ असिद्ध भाव के नहीं असिद्ध भाव के सिद्ध है। हाँ कितनी बात पकड़ के आए। ये अशुद्धता का स्वरूप का ध्यान करते करते नाश हो जाएगा पूर्ण सिद्ध हो जाएगा। माटे यानी वास्तविक ज्ञान ऐसा सिद्ध 198 में करेगा।